थर्ड क्वेश्चन से वो क्या है देखिए, P का वह मान जिसके लिए बिंदु A 3,1, B 5P और C 7 और -5 सरेख है। और सरेख की जो कंडीशन होती है वो यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। सरेख यानी एक तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला वाला पूरा जो लंबा सूत्र है वो आपको रखना पड़ेगा 0 के बराबर। तो इजीली मैं सूत्र लिख लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसको किसके बराबर करना है, 0 के, क्योंकि इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि तीनों बिंदु है वो क्या होने चाहिए, सरेख। और सरेख तभी होते हैं जब इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का फॉर्म क्षेत्रफल का सूत्र है और इसको 0 के बराबर करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1/2 x1, ये सभी बिंदु है, A है वो 3 और 1 है यानी x1, और ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो प्रत्येक ब्रैकेट के अंदर से एक 1 है, एक y1 है, एक x1 है, एक y1 है, एक x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो इन सभी मानों को यहाँ पे रख लो। तो देखिए x1 है वो क्या है, सबसे पहला ब्रैकेट यानी a का जो मान होगा और पहला होगा वो x1 होगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ 3। फिर y2 माइनस y3, ये बहुत आपको सावधानी से लिखना है, क्योंकि माइनस प्लस अगर होगा और कहीं आपने लिखने में गड़बड़ कर दी तो पूरा सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y2 क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में से होगा, तो ये x1 x2 है, ये है y2, तो y2 का मान p है तो यहाँ p लिखना पड़ेगा। फिर माइनस y3, तो देखिए ये x3 है और ये है y3, तो y3 का मान -5 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 5, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है और माइनस है वो फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यही आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस x2 क्या है, देखिए ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो x2 कितना है 5, तो यह आ गया 5। फिर y3 है वो कितना है, -5, यहाँ लिखो -5। फिर माइनस y1 है वो क्या है, ये रहा 1, तो यह आ जाएगा -1। फिर प्लस x3 आ गया 7, यहाँ 7 लिखो। y1 माइनस y1 कितना है 1 और माइनस y2 यानी कि p, वो बराबर आ गया 0। अब देखिए आपके जो 1/2 है वो वज्र गुणन होके 0 के साथ में गुणा होगा, तो 2 तो पहले से 0 हो गया, तो इसको लिखने से अब मतलब नहीं, मैं सीधा यहाँ गुणा कर लेता हूँ। देखिए 3 का गुणा p से करूंगा तो क्या आएगा 3p, फिर प्लस 3 का गुणा 5 से तो कितना हो गए 15, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 5 और ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस वाला मान है, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितने हो गए -6। फिर प्लस यहाँ पे गुणा कर दो, 7 का गुणा 1 से होगा 7 और 7 का गुणा p से होगा तो -7p, ठीक है। ये सभी मान आ गए और इसको बराबर कर दो 0। ये देखिए 2 का गुणा इस 0 के साथ में होगा ऐसे वज्र गुणन से, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे 3p और ये -7p, p वाले जो मान है उनको घटा देते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा -4p। तो यहाँ पे मैंने 4p ऐसा कैसा लिख दिया, -4p, और ये जो प्लस के 15 है और प्लस के 7 इनको जोड़ दो, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 22, ठीक है। और ये जो माइनस के 30 है वो ऐसे कैसे पीछे बराबर 0, ठीक है। अब देखिए -4p ये ऐसा का ऐसा, प्लस के 22 है और माइनस के 30 है यानी घट जाएगा, तो क्या रह जाएगा -8 बराबर 0। हमें p का मान लाना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये जो -4p है इसको ऐसा कैसा लिखो, ये -8 है, पक्षांतर करके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है। अब p का मान निकालने के लिए p बराबर हो जाएगा 8/-4, ये गुणांक है, इसका क्या लगेगा भाग, तो p का मान आ जाएगा -2, -4 का भाग जब 8 में जाएगा क्या आएगा -2। तो इस ढंग से आपकी p की जो वैल्यू है वो आ गई निकल के कितनी -2। तो ये आ गया आंसर, ए है वो सही होगा -2।